हेलो। हेलो सर। हाँ तानिया, वो क्या हो गया था तुम्हारा? वर्ड प्रेस वगैरह तो कर लिया था ना हमने। यस सर, बट वो अभी उसमें से नो सिक्योर वाला ऑप्शन नहीं हट रहा। क्या नाम था तुम्हारे डोमेन का? dmhouse.in। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, काम तो अपना चलता रहेगा, इसको हम देख लेंगे। मेरे को लग रहा है एक बार कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी इसके लिए। कोई बात नहीं, हटवा देंगे इसको, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काम करना आगे से। ठीक है, स्क्रीन शेयर करो एक बार। यस सर, अभी तो हो गई सर शेयर। ठीक है, वर्ड प्रेस ओपन करो अपना डैशबोर्ड। हो गए सर ओपन। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली आपका डैशबोर्ड है। ठीक है, अब इस डैशबोर्ड के अंदर देखो, सबसे पहले जो हम यहाँ पे करेंगे वो करेंगे पेज बनाना, हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, जैसे आप वेबसाइटों पे देखते हो ना कि अलग अलग जो है वो पेज बने हुए होते हैं। तो अब तुम्हें क्या यस करना है, सर। तुम ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, कम से कम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड 5-7 वेबसाइटों को देखना कि वो किस तरीके से बनी हुई है, उसमें कौन कौन से पेजेस ओके बने सर। हुए हैं। ठीक है ना, उनसे थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करना आज की क्लास के बाद। ओके ठीक सर। है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि हमें हमारी वेबसाइट पे कितने पेज बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि आप सर्विसेज की यस वेबसाइट सर। बना रहे हो तो सर्विसेज की वेबसाइट पे जो आपके पेज बनेंगे, जैसे कि होम पेज बनेगा ही बनेगा, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, और उसके बाद सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर आप जितनी भी टाइप की सर्विसेज दे रहे हो सबके पेज बनेंगे, वो तो खैर बाद में बनाएंगे। प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, ये तो कुछ कॉमन पेज है जो हर वेबसाइट पे सर्विसेज की होती ही होती हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इन पेजों को यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो अब पेज यस सर। बनाने के लिए कब क्या प्रोसेस क्या होता है कि पेज किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पेजेस पे आना पड़ेगा। पेजेस पे क्लिक यस करो। ठीक है, अब ऊपर देखो, ऐड न्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है, यस सर। उस पर क्लिक करो। इसको कट कर दो, नेक्स्ट वगैरह मत करो इसको, नोटिफिकेशन को। अब ऐड टाइटल, ऐड टाइटल का मतलब ये बोल रहा है कि पेज का जो टाइटल है वो, इसको भी कट कर दो। जो आप अपने पेज को टाइटल देना चाहते हो वो लिखो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक होम पेज बनाते हैं। यहाँ लिखो होम। राइट हैंड साइड पे टॉप पे देखो पब्लिश का ऑप्शन है, यस सर। वहाँ पे जाके उसे पब्लिश करो। एक बार और रिकन्फर्म करो पब्लिश। ठीक है, अब यस। ये तुम्हारी वेबसाइट का बैक एंड है। वर्डप्रेस जो डैशबोर्ड होता है वो तुम्हारी वेबसाइट का क्या होता है, बैक एंड होता है। हमारी वेबसाइट दो एंड पे चलती है, फ्रंट एंड और बैक एंड। यस सर। बैक एंड जो होता है वो डेवलपर जैसे हम लोगों के लिए, जहाँ पे हम वेबसाइट बनाते हैं। फ्रंट हैंड जो होता है वो किसके लिए होता है, वो यूज़र के लिए होता है, जहाँ पे हम यूज़र को हमारी एक्चुअल में वेबसाइट दिखाई देगी। तो एक नया टैब ओपन करके ना अपनी वेबसाइट भी ओपन करके रखो, क्योंकि जो भी चीज़ तुम बैक एंड पे करोगे तुम्हें देखना भी तो पड़ेगा फ्रंट एंड पे वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा।
तो अभी तुमने पेज बनाया होम, तो फ्रंट एंड पे जाके देखो वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ओके सर। ऊपर देखो, ऊपर पेज ऊपर होता है, देखो होम पेज दिखाई दिया। यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके से अब तुम अलग अलग पेज बनाओ। होम बना दिया, अबाउट अस बनाओ, कॉन्टैक्ट अस बनाओ, एक सर्विस का बनाओ, एक प्राइवेसी पॉलिसी और एक टर्म्स एंड कंडीशन। ये 5 पेज बनाओ। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वापस डब्ल्यू पे क्लिक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो डब्ल्यू का ऑप्शन आ रहा है। यस सर। हाँ, इस पर क्लिक करो। क्लिक करो। ये आ रहा है सर, चेंजेस यू मेड मे नॉट बी सेम। मेरी स्क्रीन में तो कुछ भी चेंज नहीं है, और वही का वही है। नहीं सर, इसमें एक नोटिफिकेशन आया, चेंजेस यू मेड मे नॉट बी सेव, प्रिवेंट दिस पेज फ्रॉम क्रिएटिंग एडिशनल डायलॉग्स और अपडेट लीव करो और उसको, कैंसिल। अपडेट पे क्लिक करो। अपडेट नहीं है सर, लीव और कैंसिल। लीव कर दो। यहाँ से। हाँ, अब डब्ल्यू पे क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे यस जैसे सर। तुम जितने पेज बनाते रहोगे तुम्हें यहाँ पे दिखते रहेंगे। अब अबाउट अस यस बनाओ, सर। सेम न्यू तरीके पेज। से। सेम तरीके से अबाउट अस का बनाओ। हो गया सर। हो गया। अब फ्रंट एंड पे पब्लिश। जाके चेक करो। हाँ, पब्लिश करो इसको एक और बार। अब फ्रंट एंड पे जाओ, जाके देखो एक बार। अभी नहीं आया सर। रिफ़्रेश करो। आप जितनी बार भी आप वो करोगे तो आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, रिफ़्रेश करना पड़ेगा। ओके सर। एक सर। वेबसाइट रिफ्रेश कैसे होगी सर? वो देखो उधर क्या कहते हैं, जहाँ पे नॉट सिक्योर आ रहा है ना, उसके बगल में देखो एक एरो बना हुआ है राउंड, हाँ ये। आ गया सर। आ गया ना। अब यस कॉन्टेक्ट सर। अस का बनाओ। यस सर। चेक करो तो। आ गया सर। इसी तरीके से अब सर्विसेज बनाओ। हो गया सर। ठीक है, सर्विसेज का बना दिया। यस अबाउट सर। अस, कॉन्टेक्ट अस और सैम्पल। प्राइवेसी एंड पॉलिसी। हो गया सर। हो गया। अब टर्म्स एंड कंडीशन और बनाओ।
हो गया सर। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, ये तो आपने पेज बना दिए। अब आपने यस। जो पेज बनाए हैं देख रहे हो सारे इधर उधर हो रखे हैं, अबाउट अस पहले है, कॉन्टेक्ट अस फिर होम फिर प्राइवेसी पॉलिसी। हमें इसे सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहले यस सर। हमारा होम आता है, फिर अबाउट अस आता है, फिर हम सर्विसेज पे जाते हैं, फिर कॉन्टेक्ट अस आता है। ठीक है, तो इस तरीके यस से सर। सीक्वेंस से चलता है। अब सीक्वेंस से चीज़ों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो स्क्रीन शेयर हटाओ एक बार। यस सर। देखो हमारी जो वेबसाइट होती है, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट होती है वो बेसिकली क्या होती है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। हेडर, फिर उसके बाद आता है बॉडी पार्ट, फिर आता है अपना फुटर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, सपोज करो ये वेबसाइट ओपन करूँ, ठीक है, तो ये जो ऊपर का पार्ट है, ये वाला, ये जो ऊपर का पार्ट है, ये हमारा क्या है, हेडर पार्ट है। क्या है, हेडर सेक्शन है। हेडर। ठीक है, हेडर पे क्या आता है, आपका लोगो आएगा। हेडिंग वगैरह। नहीं, हेडर का मैं हेडिंग नहीं आती। हेडर के अंदर आपका लोगो आता है, आपके पेज दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सोशल आइकन लगाने तो अपने सोशल आइकन लगाओगे, कोई बटन लगाना तो आप यहाँ पे अपने कोई बटन लगा सकते हो, जैसे इसने यहाँ पे लगा रखा है रजिस्टर नाउ का। तो ये जो ऊपर का इतना पार्ट है ना, ये सारा का सारा क्या है, हेडर पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे का पार्ट है ये सारा क्या कहलाता है, बॉडी पार्ट कहलाता है। ये जितना भी चल रहा है ना, सारा बॉडी पार्ट है। देख रहे हो, यस सर। सारा क्या है, बॉडी पार्ट है। इसमें इतना बॉडी। सारा कंटेंट लिखा हुआ है, इसके मैं स्क्रॉल करके नीचे आता रहूँगा आता रहूँगा आता रहूँगा। अब नीचे आने के बाद ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ये सारा का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक का नीचे, ये सारा क्या है, फुटर सेक्शन है। क्या है, फुटर फुटर सेक्शन। सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फुटर पे देखोगे तो फुटर पे भी कई सारे इन्होंने क्या कर रखे हैं, लिंक लगा रखे, पेज लगा रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हेडर सेक्शन बनता है, बॉडी होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, आपका फुटर होता है। ठीक है, तो अब उसी तरीके से जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हेडर बनाना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, मेन्यू बनाना है। क्या बनाना है, मेन्यू। मेन्यू। सर अभी हमने सारे पॉइंट्स बनाए थे अबाउट सर सर्विस वगैरह, इस वाली वेबसाइट में तो नहीं थे इतने सारे ये, कहाँ पे, जो भी आपने वेबसाइट खोली थी। यहाँ पे देखो, देखो इसके अंदर वो नहीं है क्योंकि इनका क्या है, इनका जो है ये सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसके अंदर नहीं डाले अपना होम। देखो अबाउट डाल रखा है इन्होंने, अबाउट कॉन्टेक्ट अस कुछ इस तरीके से इन्होंने डाला हुआ है। वो इसलिए क्योंकि इनके पास बहुत सारे पेज है, देख रहे हो, मल्टीपल पेज बना रखे हैं इन्होंने। देख रहे हो, बना रखे हैं ना। यस सर। बट तुम किसी दूसरी वेबसाइट देखो, अब हर वेबसाइट का अपना अपना हिसाब किताब होता है। इसके अलावा तुम कोई दूसरी वेबसाइट ओपन कर लो। चलो हम कोई दूसरी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, एक बार उसमें देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर इसने क्या है, कोर्सेज का डाल रखा है, बैचेस का डाल रखा है, कॉन्टैक्ट का डाल रखा है, अबाउट अस का नहीं डाल रखा। इसका होम पेज,
ये एक्चुअली में ना ये सारी ना ब्लॉग्स वगैरह स्टोर है। अब इसमें देखो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, आवर प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये सर्विसेज जो है वो दे रहा है, उसको उसने आवर प्रोग्राम लिख दिया है सर्विसेज को। ठीक है, तो उसने कुछ इस तरीके से लिख दिया। तो यस सर। यूजुअली यही जो वो हैं वही देखे जाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली वेबसाइट पे देखोगे तो तुम्हें यही सारे पेजेस नज़र आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली बात चल रही थी यहाँ पे हेडर की। तो हेडर के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, मेन्यू बनाना पड़ता है। ठीक है, और मेन्यू बनाने के बाद फिर हम लोग अपने पेजेस को क्या करते हैं, सेट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो मेन्यू बनेगा कैसे, वो तुम बनाओगे प्रैक्टिकली। स्क्रीन शेयर करो। यस सर। हो गई सर शेयर। इस पर यहाँ पे कोई वर्ड प्रेस पे क्लिक करो, डैशबोर्ड पे आओ तुम। अब यहाँ पे देखो मेन्यू का जो ऑप्शन होता है वो आता है हमें अपीयरेंस में मिलता है। देखो अपीयरेंस में मेन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो। एडिटर थीम्स। मेन्यू नहीं दिखाई दे रहा, नो सर। इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि अभी जो थीम आप यूज़ कर रहे हो ना वो एकदम बेसिक थीम है। उस थीम के अंदर मेन्यू वगैरह आपको नहीं मिलता, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, थीम चेंज करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नाम की थीम आती है वो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो नई थीम को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थीम्स पे जाना पड़ेगा पहले। ठीक है, यस। वहाँ पे देखो ऐड न्यू थीम पे क्लिक करो। अब देखो राइट हैंड साइड पे सर्च का ऑप्शन है, वहाँ पे टाइप करो एस्ट्रा, ASTRA। देखो सबसे पहली आ गई ना। यस। ठीक है, अब इसको नीचे से इंस्टॉल करो। और एक्टिवेट कर देना। ओके सर। एक्टिवेट कर दो। ठीक है, अब अपीयरेंस पे देखो मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। आ गया ना। अभी एक काम करो, पहले अपने फ्रंट एंड पे जाओ वापस। ठीक है, अभी तुम्हारी वेबसाइट ऐसे दिखाई दे रही है, रिफ़्रेश करो एक बार यस। इसको। आ गया सर। ठीक है, तुम्हारा नई थीम आ गई, तो थीम के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, यस सर। अब हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, मेन्यू बनाएंगे। ठीक है, और मेन्यू यस। बनाने के बाद फिर हम उसके अकॉर्डिंगली जो जो पेज मैं अपर हेड सेक्शन पे दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि देखो ये जो प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन है ना, ये हम कभी भी हेडर सेक्शन पे नहीं दिखाते, इसको हमेशा हम बॉडी सेक्शन, हम इसको हमेशा फुटर सेक्शन पे दिखाते हैं। ठीक है, ये हमेशा फुटर ओके सेक्शन पे सर। दिखाया। यस सर। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली क्या करना है, मेन्यू बनाना है। मेन्यू बना के वहाँ पे पेज अपलोड करना है, और उन पेजों को अपने अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी शिफ्ट करना चाहते हो तुम करना है। ठीक है, तो अब वापस अपने बैक एंड पे आओ। अपीयरेंस के अंदर देखो, मेन्यू के अंदर आओ। ठीक है, यहाँ यस पे एक सर। नया मेन्यू बनाओ, उसका नाम डाल दो हेडर मेन्यू। ठीक है,
ओके अब सर। तुमसे पूछ रहा है हेडर मेन्यू के अंदर तुम जो भी पेज डालोगे वो कहाँ दिखाई देंगे। तो डिस्प्ले लोकेशन में तुम्हें प्राइमरी मेन्यू सेट करना है कि भाई प्राइमरी मेन्यू, नीचे देखो ना डिस्प्ले लोकेशन, हाँ, यस सर। और इसको क्रिएट कर देना है। मतलब ये कि हेडर मेन्यू के अंदर तुम जो भी पेज डालोगे वो ऑटोमेटिकली कहाँ टॉप पे दिखाई देंगे, प्राइमरी मेन्यू पे। ठीक है, हो गया। यस सर। अब अपनी वेबसाइट पे आओ और रिफ़्रेश करो, पेज गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? यस सर। क्योंकि तुमने कोई मेन्यू नहीं बनाया था। तो मेन्यू ना बनाने की वजह से तुम जितने भी पेज बनाओगे वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे हेड पे चले जाते हैं। बट अब तुमने एक हेडर मेन्यू बना दिया है, तो हेडर मेन्यू बनाते हुए सारे पेज वहाँ से हट गए। अब तुम्हें हेडर मेन्यू पे यानी कि टॉप पे कौन कौन से पेज दिखाने, वो तुम्हें वहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जब तक मेन्यू नहीं था तब तक तो जितने पेज बनाओ सारे ऑटोमेटिकली हेड पे जा रहे थे। अब तुमने हेडर मेन्यू बना दिया है, तो अब तुम्हें वहाँ बताना पड़ेगा कि हेडर मेन्यू पे तुम्हें कौन कौन से पेज दिखाने हैं। तो वापस अपने मेन्यू सेक्शन पे आओ। हाँ, यस सर। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, तुम्हें ना अपने सारे पेज दिखाई दे रहे होंगे। इधर नहीं, थोड़ा सा राइट में आओ। यस सर। ये रे, इसमें व्यू ऑल पे क्लिक करो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, तुम्हारे पेजेस है। अब तुम कौन कौन सा पेज दिखाना चाहते हो उनको सेलेक्ट कर लो। टिक टिक का साइन आ रहा है ना उनके आगे, जो जो दिखाना चाहते हो। जिससे सबसे ऊपर वाला होम है उसको मत सेलेक्ट करना, वो ओके सर। वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला है, वो तुमने जो बनाया वो नहीं है, तुम्हारा बनाया हुआ नीचे है। हाँ, तो अबाउट अस को दिखाएंगे हम हेड पे, अबाउट अस पे क्लिक करो। कॉन्टैक्ट अस भी दिखाएंगे, होम दिखाएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी नहीं दिखाएंगे, वो लास्ट में आएगी। सैम्पल भी नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे सर्विसेज। ठीक है, एक दो, फिलहाल के लिए 4 पेज ही हम दिखाएंगे। अब इसके बगल में देखो ऐड टू मेन्यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। देखो तुम्हारा ऐड टू मेन्यू करते हो चारों पेज इधर आ गए। यस सर। अब इधर से नीचे से तुम्हें सेव मेन्यू करना पड़ेगा। अब हेडर पे जाके देखो, फ्रंट एंड पे आ गया सर। आगे चारों पेज आ गए। ठीक है, यस। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक मेन्यू बनाते हैं हेडर के नाम से। उसके बाद जिन जिन पेजों को भी मुझे हेडर सेक्शन पे दिखाना है उनको सेलेक्ट करो और वहाँ पे डाल दो और उसके बाद सेव कर दो। ठीक है, यस। अब बात आती है कि भाई ये जो पेजेस हैं, ये मैं चाहती हूँ कि होम पेज पहले दिखाई दे, फिर अबाउट अस, फिर सर्विसेज, फिर कॉन्टैक्ट अस। ये कैसे होगा? अब इसके लिए तुम वापस अपने मेन्यू पे आओ। अब तुम्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब तुम्हें होम को सबसे ऊपर लेके आना है, तो होम पे जाओ और उसको पकड़ के ऊपर को खींचो। हाँ, पकड़ो, होम को पकड़ो ना, उसको नहीं हो रहा सर। बटन को दबाए रखो और उठाओ वही ऊपर। कर रही हूँ सर। माउस से कर रहे हो कि लैपटॉप से? यस सर। लैपटॉप से। हाँ, इस तरीके से। अरे होम को उठा के ऊपर लाओ, सबसे ऊपर, हाँ, छोड़ दो। उसके बाद अबाउट अस, फिर सर्विसेज, सर्विसेज को खिसका के लेफ्ट में रखो थोड़ा। हाँ, छोड़ दो, सेव करो। आगे ना सारे सीक्वेंस में, पहले होम, फिर अबाउट, फिर सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। अब जाओ अपनी वेबसाइट पर रिफ्रेश करके देखो। हो गए सर। हो गए सारे पेजेस। यस। ठीक है, यस। अब तुमने कई बार ऐसा देखा होगा कि जैसे स्क्रीन शेयर हटाओ एक बार। देखो जैसे वेबसाइट है, ठीक है, अब इस वेबसाइट के देखो नीचे, अबाउट के नीचे देखो मेन्यू आ रहा है, मतलब अबाउट के नीचे सब मेन्यू आ रहे हैं इतने सारे। यस सर। ठीक है, प्रोग्राम्स के नीचे मेन्यू, उसके नीचे एक और मेन्यू, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये मेन्यू किस तरीके से, यस सब सर। मेन्यू किस तरीके से बनाते हैं, इनको बोलते हैं सब मेन्यू। ये मेन मेन्यू और प्रोग्राम, उसके नीचे सब मेन्यू और डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग की भी सब मेन्यू बना रखा है, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये सब मेन्यू किस तरीके से बनते हैं वो हम देखेंगे। स्क्रीन शेयर करो अब दोबारा से। हो गई सर। ठीक है, तो अब इसके
इसके अंदर देखो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये हम सीखने के लिए कर रहे हैं, हम वो नहीं करेंगे। अब जैसे किसी भी चीज़ का आपको सब मेन्यू बनाना है, तो आपको उसको उठा के ना उसके ज़रा सा थोड़ा सा नीचे जाके राइट हैंड साइड पे छोड़ देना है। अब जैसे सपोज़ करो हम फॉर एग्जांपल के लिए बना रहे हैं, अब होम का सब मेन्यू बनाना चाहते हैं अबाउट अस, तो अबाउट अस को पकड़ो और थोड़ा सा राइट में खिसका के छोड़ दो, थोड़ा सा राइट में खिसकाओ, बस छोड़ दो। ये सब देखो आइटम आ सब गया। आइटम पे आ गया। अब सेव करो उसको। ठीक है, वापस इसमें जाओ, रिफ्रेश करो, देखो होम के आ नीचे आ गया गया सर। अबाउट अस। अबाउट अस पे क्लिक करो तो अबाउट अस में आ गया। तो मतलब तुमने क्या करा, एक मेन्यू का सब मेन्यू बना दिया। तो इस तरीके से तुम अबाउट अस का भी एक सब मेन्यू बना सकते हो। ठीक है, पर ये हम तब करेंगे जब हम, जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी सब मेन्यू बनाने की, उसके अकॉर्डिंगली हम सब मेन्यू क्रिएट करेंगे। अब वापस जाओ मेन्यू पे और उसको नॉर्मल कर दो। हाँ, वो करके सेव कर दो। ओके सर। हो गया सर। हो गया, ठीक है। अब ये करने के बाद अभी समझ में आ गया कि इस मेन्यू क्यों बनाते हैं, और मेन्यू यस के सर। अंदर अगर हमें कोई पेज अपलोड करना है तो किस यस तरीके सर। से होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब ये करने के बाद, अब ये तो हो गया हमारा हेडर मेन्यू। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फुटर मेन्यू बनाएंगे। ठीक है, फुटर मेन्यू के अंदर हम क्या डालेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी, क्योंकि ये फुटर पे ही आते हैं हमेशा। ठीक है, ये हेड सेक्शन के अंदर नहीं आते। तो अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें एक और मेन्यू बनाना पड़ेगा। अभी तुमने हेडर के नाम से बनाया, अब फुटर के नाम से बनाओगे। स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करो, ऊपर ऊपर, और लेफ्ट हैंड साइड पे देखो क्रिएट अ मेन्यू, न्यू मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है। लेफ्ट में देखो थोड़ा और लेफ्ट में। अब थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ, और एक नीचे लाइन, हाँ इसके बगल में देखो क्रिएट अ न्यू मेन्यू आ रहा है। यस। अब यहाँ पे तुम नाम दो फुटर मेन्यू। ठीक है, अब नीचे डिस्प्ले लोकेशन तुम्हें सेट करनी पड़ेगी कि भाई फुटर मेन्यू के अंदर जो भी तुम पेज डालोगे तो वो कहाँ पे डिस्प्ले हो। तो उसके लिए सबसे नीचे देखो फुटर मेन्यू का ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट कर लो। यस। क्रिएट क्रिएट मेन्यू। कर लो। ठीक है, अब ये करने के बाद वापस देखो व्यू ऑल पे जाओ। मतलब अब यहाँ पे तुम्हें पेज भी तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, तुम फुटर पे कौन कौन सा दिखाना यस चाहते सर। हो। तो अब यहाँ पे तुम प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन ले लो, और तुम यहाँ पे अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस भी ले सकते हो, क्योंकि अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस हम फुटर पे भी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐड टू मेन्यू करो, इसको सेव करो, वेबसाइट पे जाओ, रिफ्रेश करके चेक करो। देखो नीचे आ रहा है, फुटर पे देखो पेज आ रहे हैं। नहीं सर, ये स्क्रॉल ही नहीं हो रहा। नहीं आ रहा हो रहा, क्योंकि नीचे है ही नहीं कुछ स्क्रॉलिंग करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा फुटर मेन्यू नहीं शो हो रहा। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जब हम हेडर मेन्यू बनाते हैं तो हम डिस्प्ले लोकेशन में प्राइमरी मेन्यू सेट करते हैं, तो प्राइमरी मेन्यू ऑटोमेटिकली हमारे हेड पे सेट होता है, इसलिए वहाँ पे पेज दिखने लग जाते हैं। फुटर मेन्यू पे हमें क्या कहते हैं, जो फुटर का पार्ट है उस पर फुटर मेन्यू ऐड करना पड़ेगा, शायद इसके अंदर फुटर मेन्यू ऐड नहीं होगा जिसकी वजह से नहीं दिख रहा। तो अब फुटर सेक्शन पे फुटर
मेन्यू ऐड कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। वापस अपने डैशबोर्ड पे आओ। यहाँ पे देखो ना, कस्टमाइज़ का ऑप्शन नहीं मिलेगा, अपीयरेंस में ही आपको नीचे देखो कस्टमाइज़ का ऑप्शन दिख रहा होगा। है क्या सर? हाँ, इस पे आओ। अब लेफ्ट साइड में तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। इसमें यस सर। देखो नीचे आओगे तो फुटर बिल्डर का ऑप्शन दिखाई देगा। है क्या सर? ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो बेसिकली करना क्या है आपको, कि यहाँ पे नीचे आओगे ना तो नीचे देखो ना, राइट हैंड साइड थोड़ा सा जहाँ पे कॉपीराइट लिखा हुआ है देखो, उधर की तरफ को आओ। यस सर। आओ। कर्सर लेके आओ ना। यस नीचे सर। नीचे नीचे, जो नीचे हाँ। यस सर। अब यहाँ पे देखो जगह जगह पे ना प्लस का साइन बना हुआ है, ऊपर जाओ। वो जो बॉक्स बने हुए हैं, हाँ ये अलग यस अलग सर। बॉक्स बने हैं, इन पे सब पे प्लस का साइन है ना। अब यस जहाँ सर। पे भी तुम चाहते हो कि तुम अपने फुटर मेन्यू को दिखाना चाहते हो, वहाँ पे जाके प्लस पे क्लिक करो, जिस भी बॉक्स में तुम चाहते हो। लास्ट में फुटर मेन्यू होता है। फुट इसमें तो नहीं नहीं, ये सारा ही फुटर की 3 लाइनें हैं। तीनों ही फुटर फुटर में कहलाएंगी। पोजीशन ऊपर नीचे होगी, ये पूरा फुटर में ही है। जैसे बीचों बीच कर लो, कॉपीराइट के जस्ट ऊपर है ना, यहाँ पे इस पर क्लिक करो। अब यहाँ देखो फुटर मेन्यू डालने का ऑप्शन दे रहा है ये। ठीक है। अब यहाँ पे तुम यस सर। क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड से पब्लिश कर दो। आ गया सर। ठीक है, आगे ना यहाँ पे सारे पेजेस आपके। यस सर। तो क्योंकि हेडर मेन्यू पे ना वो प्राइमरी मेन्यू बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, इसलिए वहाँ पे हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे अगर वापस कस्टमाइज़ के अंदर जाओ और यहाँ पे यस ना सर। बैक जाओ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में फुटर बिल्डर तुमने ऑन किया था ना, उस पर बैक का एरो आ रहा है, उस पर क्लिक करो। हाँ, हेडर बिल्डर पे जाओ। देखो यस। हेडर बिल्डर में ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड पे अगर तुम देखो तो प्राइमरी मेन्यू सेट है। यस सर। अगर यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू सेट नहीं होता तो तुम्हारा ऊपर पेज दिखते ही नहीं, क्योंकि तुम जब तुमने मेन्यू बनाया तो तुमने क्या सेट किया था कि प्राइमरी मेन्यू पे तुम्हारे पेज दिखाई देंगे। तो प्राइमरी है मेन्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली है, इसलिए ये पेज दिख रहा है। अगर तुम यहाँ से प्राइमरी मेन्यू हटा दोगे ना तो ये ऊपर जो हेडर दिख रहा है वो भी गायब हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। अब एक काम यस करो, सर। ये जो है प्राइमरी मेन्यू ना, इसको बीच वाले बॉक्स पे लेके आओ। वो कोने में अच्छे नहीं लगते, कोने में बटन बटन लगाएंगे। नहीं नहीं, उसको ए, उठा के उठाओ उसको और बीच में लेके आ जाओ, छोड़ दो। उठाओ उसको प्राइमरी मेन्यू को। अरे, ये आ रहा सर। यस सर। अरे आएगा। आ हाँ, गया। छोड़ दो। छोड़ दिया। हाँ, देखो पेज बीच में आ गए, पब्लिश कर। यस सर। ठीक है। आ गया सर। हम्म, तो ये हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी मेन्यू हो गया। क्लियर है। तो यस इस सर। तरीके से हम जो है हेडर मेन्यू और आपका जो प्राइमरी मेन्यू है इस तरीके से हम लोग करते हैं इसके अंदर। ठीक है। यस सर। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। पेज कैसे बनता यस है, सर। पेज बनने के बाद मेन्यू कैसे बनता है, मेन्यू के अंदर पेज कैसे सेट किए जाते हैं। यस सर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपका हो गया है। ठीक है। अब ये चीज़ सेट करने के बाद अब वापस अपने डैशबोर्ड पे आओ, वो कट का साइन है उस पर कट पे क्लिक करो और वापस अपने डैशबोर्ड पे आओ। यस सर। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया डैशबोर्ड इसके अंदर। तो यहाँ पे तो है ये मेन्यू वगैरह किस तरीके से हम लोग लगाते हैं वो हमने देखा। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लोगो बनाएंगे और वो लोगो तुम्हारी वेबसाइट पे लगाएंगे। यस सर। ठीक है। कैनवा यूज़ करना आता है। आता है सर। कभी लोगो बनाया है। नहीं, लोगों ने बनाया चलो सर। कैनवा ओपन करो इसके अंदर।
ये सही है सर। क्या चीज़? हाँ, लॉगिन करो इसके अंदर, कैनवा के अंदर। हो गया सर लोगों। लॉगिन हो गया। अब इसके अंदर क्रिएट डिज़ाइन पे आओ। पहले क्रिएट भी इसमें डिजाइन। किया ही होगा आपने। नहीं सर, इसमें नहीं करा मैंने पहले। फिर किस में किया था? दूसरे लैपटॉप में किया था सर, भाई वाले में। नहीं नहीं, मतलब कैनवा यूज़ करना तो आता होगा ना। नहीं आता सर, आप बताइए तो सर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे लोगो बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या यस है, सर। लोगो लोगो सर्च करेंगे। हो गया सर। ठीक है। अब यहाँ पे हमें किस चीज़ से रिलेटेड लोगो बनाना है? डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे तो ऊपर सर्च लोगो टेम्पलेट, हम लोग क्या करेंगे, प्री डिफाइंड टेम्पलेट हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग टाइप करो तो आपको काफ़ी सारे लोगो मिल जाएंगे। एजेंसी लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे टेम्पलेट इसके अंदर दिख जाएंगे। जिसके ऊपर गोल्डन कलर का वो लिखा हुआ है ना, किंग जैसा बनाया हुआ है, वो मत करना, वो प्रो वर्जन है। हमें फ्री वाले चाहिए। तो इसमें से जो भी टैम्पलेट आपको सही लग रहा है वो टैम्पलेट सेलेक्ट कर लो। बाकी हमको तो टैम्पलेट अपने अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। सिंपल ही कर रहे हैं सर ये फर्स्ट वाले। देख लो, और देख लो, एक्सप्लोर कर लो जो पसंद आ रहा है। ये देखो सर, प्रो है पर। प्रो है, ये प्रो है। देखो नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये डिजिटल आर्ट स्टूडियो। देख लो, अच्छा लग रहा है तुम्हें तो। फ्री है। ये सही है सर, डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है। अब इसके अंदर तुम अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हो। कुछ भी चीज़ तुम्हें चेंज करनी है तुम चेंज कर सकते हो। जैसे डिजिटल वर्ल्ड लिखा है, वहाँ पे क्लिक करो, डबल क्लिक मारो। यस सर। ठीक है, बैक मारो पूरा। सारा कंटेंट यहाँ से उठाओ। क्या था तुम्हारा? डीएम हाउस। डिजिटल। यस सर, डीएम। हाँ, तो इसके अंदर तुम लिख लो डीएम हाउस। ठीक है। नीचे का अगर तुम्हें चाहिए तो तुम लिख लो, नहीं तो उसको हटा सकते हो। अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। अब जैसे इमेज है, तो ये थोड़ा ना ब्रेन की इमेज है, तो उतना ज़्यादा यस। अच्छी नहीं लग रही। इसको हटा के यस। कोई दूसरी इमेज तुम्हें यहाँ लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए ना तुम बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हो। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट्स का ऑप्शन है, यस सर। उस पर क्लिक करो। वहाँ पे सर्च सर्च मारो, डिजिटल मार्केटिंग लिखो, तो उससे रिलेटेड एलिमेंट्स तुम्हें दिखाएगा। यस सर। ठीक है। फोटो नहीं चाहिए, ऑल पे क्लिक करो। अब यहाँ से वीडियो। देखो, यहाँ से नहीं नहीं, वीडियो नहीं, अब यहाँ से एलिमेंट्स देखो जो तुम यूज़ कर सकते हो। स्क्रॉल करके देखो कोई बढ़िया सा, जैसे ग्राफिकल फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना, वो ग्राफ टाइप का, ऐसे ही नहीं कुछ।
वो तो फिर ग्राफिक्स में जाके दिखेंगे ना। हाँ ग्राफिक्स में चले जाओ। देखो यहाँ पे कुछ अच्छा सा दिख रहा है जो यूज़ कर सकते हो। फ्री वाला देखो। कौन से सर? फ्री वाला। ये कर देते हैं सर। कौन सा? बाकी से जो सही लगते हैं उनमें सारे वो हैं परचेज वाले। ऐसे ही होता है, जो तुम्हें सही लगे वो कोर नहीं आ जाएंगे। या फिर ये वाला है। सही नहीं है सर ये वाला ही? अब ये थोड़ा सा वो ही हो गया, कंप्यूटर लेके बैठ गया। फिर सर इसमें जो सही लग रहे हैं ना डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वो सब परचेज के लिए है। तो फिर एक काम करो, कोई दूसरा वो पकड़ो टेम्पलेट। ये इतना खास नहीं लग रहा, इसको डिलीट कर दो। ये सोशल मीडिया का सही है सर? पहले इसको तो हटाओ, ये डी ए माउस वाला, इस पर क्लिक करके डिलीट कर दो। हाँ हटा दिया सर। डी ए माउस भी लिखा है वो भी, हटा दूँ? हटाओ। हाँ इसको भी हटा दो। मैं कह रहा हूँ टेम्पलेट कोई दूसरा देखो बढ़िया सा। डिज़ाइन पे क्लिक करो ऊपर लेफ्ट में ऊपर। यस सर। इसको लिखो। सर्च। सर्च पे हाँ। सर्च बैक का बैक करो ऑप्शन। पहले, इधर से बैक। हाँ अब नीचे स्क्रॉल यस। करो और नीचे आओ। ये ले लो, ये ज़्यादा बेटर है। कंप्यूटर ये पे वाला। कंप्यूटर पे वो भौंपू जैसा बना हुआ है ये। ये वाला। ये वाला भी प्रो ले है लो, सर ये। नीचे भी है ना एक, वो ले लो। लेफ्ट में देखो ब्लू कलर में। ये वाला। हाँ इसको देखो, वर्जन दो। डिजिटल मार्केटिंग को हटा के। हाँ हो गया सर। ठीक है। कोई नहीं, इसको बाद में भी तुम बना लेना, तो प्रैक्टिस ही कर दोगे। इसको डाउनलोड कर लो। शेयर पे क्लिक करो, स्क्रॉल करो थोड़ा नीचे, डाउनलोड का ऑप्शन है देखो। डाउनलोड कर लो। हो गया। हो गया सर डाउनलोड।
यस सर। कर लो अपने डाउनलोड्स पे जाके। हो गया सर डाउनलोड। हो गया। चलो अब वापस अपने वर्डप्रेस पे आ जाओ। ठीक है, अब ये लोगो लगेगा कैसे? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लोगो लगाना सीखेंगे। क्रिएट न्यू मेन्यू। नहीं, मेन्यू मेन्यू में इसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, इसके अंदर आपको जब लोगो लगाना होता है तो लोगो लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे आना पड़ेगा। कस्टमाइज, यस सर। ठीक है, कस्टमाइज़ पे आओ। अब इसके अंदर देखो ऑप्शन है, आपको साइट आइडेंटिटी का ऑप्शन मिलेगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो। आ गया सर। ये देखो साइट आइडेंटिटी। ठीक है, तो साइट टाइटल। आइडेंटिटी के अंदर साइट टाइटल एंड लोगो, इस पर क्लिक करो। यस सर। ठीक है, सेलेक्ट लोगो पे जाओ, सेलेक्ट अ फाइल। करो, सेलेक्ट अ फाइल करो। अरे जी सर, अभी सिलेक्ट तो। राइट हैंड साइड पे सेलेक्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना। यस सर। क्या करूं? सर वो सिलेक्ट कर दिए, इसमें पता नहीं क्या आ रहा है। मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, एक ही जगह अटक गया है। सेलेक्ट पे क्लिक करो, रेक्टेंगल। सेलेक्ट हो नहीं रहा सर, वो सेलेक्ट होके बहुत सारे पीडीएफ्स वगैरह आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपने डाउनलोड्स पे जाओ ना। डाउनलोड्स पे जाके सेलेक्ट किया था सर। मेरे को क्यों नहीं दिखाई दे रहा फिर क्या तुम्हारा? तुमने एंटायर स्क्रीन नहीं किया? स्क्रीन शेयर में एंटायर स्क्रीन नहीं शेयर करा था क्या? एक मिनट सर। दोबारा से स्क्रीन शेयर करो, एंटायर स्क्रीन। अब अब हो रहा है सर। हाँ, अब अपने इधर लेफ्ट में देखो ना, लेफ्ट में जो डॉक्यूमेंट्स है उसके नीचे देखो डाउनलोड्स का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। यस सर, वो हाँ, डाउनलोड्स में ही आ रहा ना। ये वाली फाइल की थी अभी। ये की थी, क्लिक करो उस पर, डबल क्लिक करो। यस सर। ठीक है, ओपन करो। है, पीडीएफ कहाँ से आ ओ, रही है? ये जो सर इसमें सेलेक्ट कर रहे हो तो भी पीडीएफ्स आ रहे हैं। वापस जाओ अपने उसमें, कैनवा पे जाओ वापस। इसके अंदर कट करो इसको, यहाँ से क्लिक करो इधर उधर कहीं पे भी, स्क्रॉल करना नीचे, एक ही पेज है ना तुम्हारा। यस सर। शेयर पे जाओ, यहाँ पे जो है नीचे स्क्रॉल करो, डाउनलोड पे जाओ,
इसको पीएनजी से जेपीजी सेलेक्ट करो, ऊपर जाओ, पीएनजी है ना, जेपीजी कर लो, डाउनलोड करो, वेट करो। हो गया सर। अब जाओ वापस इसी पे, सेलेक्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड पे डाउनलोड्स पे क्लिक करो पहले नीचे। इसमें से डाउनलोड ओपन नहीं हो रहा। तुम्हारे सिस्टम में कोई दिक्कत लग रही है मुझे। डाउनलोड्स ओपन क्यों नहीं हो रहा? डॉक्यूमेंट वैसे सर्च करो तो शेनवानी लोगो लिखो, लोगो, ग्लोबा। लोगो, LOGO, लोगो, एंटर करो। नहीं है सर, है ही नहीं सर ऐसी कोई फाइल इसमें। तो इसका मतलब ये है तुम्हारे सिस्टम में कुछ दिक्कत आ रही है, तुम्हारा डाउनलोड्स खुल क्यों नहीं रहा है? ये रहा सर डाउनलोड्स। अब सर्च करो ना यहाँ लोगो, एंटर। फाइल नॉट फाइंड। ऐसे नहीं होगा। ये कौन सी ये फाइल है? एक्ट 52 स्टेटमेंट, ये सब क्या है? ये तो सर मेरी पहले से हुई पड़ी थी इसमें डाउनलोड। तो फिर तुमने कहीं डाउनलोड की जो वो है वो कहीं और तो नहीं कर रखी कि डाउनलोड होके कहीं और जाए? नहीं सर कुछ भी नहीं कर रखा मैंने इसमें। ये तुम्हारे सिस्टम में है दिक्कत कुछ, ओपन करने पे ये दिखा रहा है ना। यस। कोई दूसरी इमेज पड़ी है एक? हाँ, सर अगर उसे कॉपी वगैरह करके हो सकता है? कॉपी करके नहीं हो सकता, स्क्रीनशॉट ले लो या तो। इसमें सर इमेजेस वगैरह में आ रही है दिक्कत, होती नहीं है डाउनलोड। वही मुझे भी लग रहा है तुम्हारे सिस्टम में कोई दिक्कत है। स्क्रीनशॉट लेके वो कर लो ना इमेज को। सर मैं इसे ना थोड़ी देर दूसरे लैपटॉप से करके कर दूंगी। दूसरे लैपटॉप से कर लोगे? यस। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना इनफ है। तुम एक काम करना, इसको दूसरे लैपटॉप से ना लोगो डाउनलोड करके रख लेना, तो फिर कल मैं तुम्हें ओके बताऊंगा कि किस तरीके से लगता है, थोड़ी सी परफेक्शन चाहिए होगी मुझे ना। ठीक है, सर इसे डायरेक्ट नहीं हो जाएगा सिलेक्ट फाइल करके? अपलोड तो करनी पड़ेगी ना तुम्हें फाइल। यस सर। जब तक तुम वहाँ पे फाइल अपलोड नहीं करोगे जब तक वो ऐसे शो होगी, ओके सर। इसलिए तुम्हें फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कल इसको तुम यस डाउनलोड करके रख लेना, वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे अपलोड करना है। सर। ओके सर। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत यस। ठीक नहीं है, अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना। और ये तो मैं अभी बता रहा हूँ, भूल जाओगे तुम इसको, पेज कैसे ओके बना, सर। मेन्यू कैसे बना। ठीक है, ओके सर। इसका आज या रात को या सुबह एक बार पक्का दोबारा से देखना। ओके सर।